गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का दूसरा क्लास है रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें कि हम 1.1 का जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जो भी छूटा हुआ है उन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो भी बच्चे ये क्लास नहीं देखे हैं पहला क्लास, वो पहला क्लास देख लें, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं? जब सेम हो, जब नंबर सेम हो, जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगर उल्टा हो, जैसे कि 1 2 हो गया, फिर क्या हो जी 2 1 हो, फिर 2 1 हो, तब ये हो जाएगा सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। लेकिन अगर 1 2 हो और फिर 2 3 हो और फिर 1 3 हो, तब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। जैसे कि ये हो गया A1 A2, फिर ये A2 A3 और फिर ये A1 A3। A1 1 है, A2 2 है, फिर A2 A3, तो 1 2 2 3, फिर ये 1 3 A1 A3। तो इस तरह का अगर होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा। ये हो गया आपका सिमेट्रिक, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। ये सब बातें हम लोग पहला क्लास में पढ़ चुके हैं। आज इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी नहीं देखे हैं वो इससे पहला क्लास देख ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली का वीडियो आपको कंटेंट मिलता रहे। और इनका नोट्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, जिसमें A to Z NCERT का नोट्स है, ठीक है। चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.1 का 5वां क्वेश्चन है ये। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है। चलो, एक शहर का ये बात है जहाँ पे ह्यूमन के टाइम का है। चलो, रिलेशन है। कंडीशन क्या है? एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक शहर के आदमी के बारे में बताया गया है, और इसका रिलेशन क्या है? सेट ये है, सेट ये ऊपर वाला है, और ये रिलेशन है जिसमें एक्स और वाई क्या है? सेम प्लेस पे काम करता है। चलो, ये रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा। देखो, अगर एक्स जो है वाई के जगह पे काम करता है, किसके जगह पे? वाई के जगह पे, तो वाई किसके जगह पे काम करेगा? एक्स के जगह पे। दोनों तो सेम जगह पे काम कर रहा है ना। मतलब अगर हम y के जगह को x का जगह बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही जगह है। ये क्या हो सकता है? एक्स एक्स पॉसिबल है जी, क्योंकि अगर x मान लो एक एक A1 पे काम कर रहा है, ठीक है, और तो y कहाँ काम करेगा? A2 पे नहीं। दोनों सेम जगह पे कर रहा है, तो y भी किस पे करेगा? A1 पे। जब दोनों A1 1 पे करेगा, फिर ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। तो अगर x और y अगर सेम प्लेस पे काम कर रहा है, मतलब x इक्वल टू वाई, सो एक्स एक्स इज पॉसिबल। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। अगर x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई है, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और क्या है जी? एक्स वाई के जगह पे काम करता है, एक्स वाई के जगह पे काम करता है, तो वाई किसके जगह पे काम करेगा? एक्स के जगह पे। दोनों सेम ही जगह पे काम करता है ना, बस नाम अलग अलग। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये भी किससे? आर रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि दोनों एक जगह पे काम कर रहा है। और उल्टा भी कर दे तब भी दोनों एक ही जगह पे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जगह पे काम है, चाहे ये करे ये करे। तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब एक्स वाई भी रिलेशन से बिलोंग्स करता है और वाई एक्स भी रिलेशन से बिलोंग्स करता है, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। अच्छा चलिए, ट्रांजिटिव पे देखते हैं। अगर x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई है, और y इक्वल टू जेड है, y इक्वल टू जेड है, तब क्या x इक्वल टू जेड लिख सकते हैं? जैसे कि इसको हम A1 है, A2 है, ठीक है, A1 A2 हो गया, और ये A2 A3 हो गया, और ये A1 A3 हो गया। देखो तो, अब देखो, ये दोनों बराबर है। x बराबर अगर y, x y के जगह पे काम करता है और y z के जगह पे काम करता है, मतलब एक्स वाई अगर हम लिख सकते हैं तो एक्स जेड भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एक्स वाई बराबर है, वाई जेड बराबर है, मतलब एक्स जेड भी क्या है? बराबर है, एक्स जेड भी बराबर है। मतलब A1 A2 लिख सकते हैं, तो A2 A3 भी बिलोंग्स टू करेगा, और फिर A1 A3 भी करेगा बिलोंग्स टू आर। मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव भी है। ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, हम पढ़े थे अगर कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो,
आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ गए जी। चलो, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई दोनों सेम जगह पे रहते हैं। चलो, तो अगर सेम जगह पे रहते हैं मतलब एक्स बराबर वाई, जहाँ एक्स रहता है वहीं क्या रहता है, वाई भी रहता है, वहीं क्या रहता है, वाई रहता है। मगर तो मतलब अगर A1 पे एक्स रहता है तो वाई भी किस पे रहता है, A1 पे ही रहता है, A1 पे ही रहता है। जब दोनों A1 1 हो सकता है तो दोनों एक्स एक्स भी हो सकता है, मतलब एक्स एक्स जो है वो बिलोंग्स टू आर करेगा। A1 और 1 दोनों क्या एक ही से बिलोंग करता है, मतलब A1 अगर एक्स A1 पे रह रहा है तो वाई भी किस पे रहेगा, A1 पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दोनों सेम लोकेलिटी में रहता है, मतलब A1 1 है, तो मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आगे आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे। चलो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज एक्स इक्वल टू वाई। ऐसा इसलिए हुआ कि अगर एक्स कहाँ रहता है, जहाँ वाई रहता है, एक्स कहाँ रहता है, जहाँ वाई रहता है, तो वाई कहाँ रहता है। अगर कोई हमसे पूछे जो मेरा घर कहाँ है, तो मंदिर के सामने है, मेरा घर कहाँ है, तो मंदिर के सामने है। कोई पूछे फिर मंदिर कहाँ है, तो मेरे घर के सामने है, दोनों तो एक ही बात है। चाहे मेरा घर मेरे दोस्त के घर के सामने है, तो दोस्त का घर कहाँ है, तो मेरे घर के सामने है, एक ही बात है। तो अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी हो सकता है, मतलब एक्स वाई के जगह पे रहता है तो वाई किसके जगह पे रहता है, एक्स के जगह पे, दोनों एक ही जगह पे रहता है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, उल्टा करके लिख सकते हैं। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। अच्छा, अगर एक्स इक्वल टू वाई है, मतलब एक्स वाई की जगह पे रहता है, मतलब एक्स और वाई सेम जगह पे रहता है, और वाई और जेड सेम जगह पे रहता है, तो एक्स और जेड भी सेम जगह पे नहीं रहेगा जी। जैसे कि राम जो है मोहन के साथ रहता है, मोहन के साथ रहता है, ठीक है। और मोहन कहाँ रहता है, मोहन पटना में रहता है, मोहन कहाँ रहता है, पटना में रहता है। तो सीधा सा बात बोल सकते हैं ना, राम कहाँ रहता है, पटना में। यहाँ से इसको लिंक करो तो राम कहाँ रहता है, पटना में। उसी तरह अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो वाई इक्वल टू जेड है। अगर ये इक्वल टू है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। मतलब एक्स अगर वाई के जगह पे है और वाई जेड के साथ रहता है, जेड के साथ एक ही जगह पे, तब क्या होगा, एक्स मतलब जेड के साथ रहता है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो गया, एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। सो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये भी क्या हो गया जी, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ लिखा हुआ है दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आज ये पूरा चैप्टर 1.1 खत्म कर देना है, कल अगला चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं जो नहीं होगा। अभी तक तो हम लोग देखे सब रिलेशन क्या हो रहा था, दोनों इक्विवेलेंस हो रहा था, ठीक है। चलो, अब है रिलेशन एक्स वाई। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब एक्स का हाइट हो गया अगर मान लो 5 सेंटीमीटर, तो वाई का 7 सेंटीमीटर इससे लंबा है। वाई हो गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया एक्स और ये हो गया, सॉरी ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ठीक है। चलो, एक्स जो है वाई से 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बड़ा है। चलो, अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। बताओ, अगर x जो है y से बड़ा है, x क्या है y से बड़ा है, x y से बड़ा है, बड़ा का साइन लगा दिए। अगर x y से बड़ा है तो क्या y x से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमेशा अगर हम लिखेंगे एक्स वाई लिखा हुआ है और लिखेंगे एक्स वाई के बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है, तो क्या उल्टा करके लिख सकते हैं वाई वाई भी एक्स से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। जब एक बड़ा है तो ये एक छोटा ही होगा, मतलब एक्स वाई से बड़ा है तो वाई एक्स से बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम नहीं है। इसको हम एक्स एक्स तो लिख नहीं सकते, वाई के बदले भी एक्स लिख देंगे, होगा। वाई के बदले हम एक्स लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि वाई छोटा है एक्स से, वाई एक्स से छोटा है। घर में काम होता है, 20 किलो का बोरी है, कोई लड़का को बोलता है जाओ 20 kg उठा के लाओ, ठीक है। अगर वो नहीं है, उसके जैसा जो दूसरा लड़का रहता है उसको हम बोलते हैं। किसी 5 साल के बच्चे को बोलेंगे कि जाओ तुम 20 किलो का बोरा उठा के लाओ, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे होगा ही नहीं। तो वो उसका स्पेस वो उसका प्लेस नहीं ले सकता है। उसी तरह एक्स वाई जो है वो एक्स एक्स नहीं लिख सकते हम, क्योंकि वाई अलग है। तो मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई है तो वाई ग्रेटर देन एक्स नॉट पॉसिबल। तो मतलब एक्स एक्स भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई नहीं है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। चलो, अगर x
एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, y से। x कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या y जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है x से? मतलब अगर हम एक्स वाई लिख देते हैं, मान लो एक्स वाई लिख दिए, तो सिमेट्रिक में तो उल्टा लिखते हैं। क्या वाई एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर हम बोलेंगे पहला वाला बड़ा है, A1 जो है ये इससे बड़ा है, दूसरे से बड़ा है, क्या ये दूसरे से बड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इससे छोटा है। उल्टा करके लिख सकते हैं, जो अपने एक ही बात है एक ही जगह पर लिख दिए, नहीं लिखेंगे। तो अगर x 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। आते ट्रांजिटिव। चलो x अगर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है, x अगर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, तो मान लो y x 7 सेंटीमीटर बड़ा है इससे, ये मान लो 10 और ये मान लो 17। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 17 हो गया, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब है लेकिन एक और कंडीशन हो सकता है, अगर y जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, y कितना बड़ा हो इससे, z से 7 सेंटीमीटर। मतलब मान लो y जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब ये कितना z होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ, तो क्या अगर हम एक्स वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड तीनों एक ही बात होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई में एक्स वाई से कितना सेंटीमीटर बड़ा है डिफरेंस, 7, वाई जेड में 7, लेकिन क्या एक्स जेड में 7 ही है, 7 ही है, डिफरेंस नहीं है। कितना है, 14 है। कितना है, 14 है। ठीक है, तो ये क्या ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है r इक्वल टू एक्स वाई वेयर x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, मतलब x y की वाइफ है, x y की वाइफ है। तो x y की वाइफ है, ये वाइफ है, तो y क्या होगा जी, हस्बैंड होगा। x वाइफ है तो y क्या होगा, हस्बैंड होगा, होगा ना। ठीक है, तो x y की वाइफ है। पहला चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई एक्स हम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, ना ही वाई एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकती। अच्छा, एक्स वाई की वाइफ है, तो एक्स और वाई दोनों एक ही है क्या? कोई सिमिलरिटी नहीं है, सिमिलरिटी, एक्स अलग है वाई अलग है, एक्स वाई की वाइफ है, वाई एक्स का हस्बैंड है, दोनों अलग अलग बात है। तो फिर ये क्या होगा जी, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब इसको एक्स और एक्स एक्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। कोई इंसान खुद की वाइफ कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। कोई आदमी खुद की वाइफ हो सकता है, एक्स एक्स की वाइफ हो सकता है। अगर बोल रहा है पहला जो है ये दूसरे की वाइफ है, तो एक्स एक्स की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता है। ना ही वाइफ हो सकता है, ना ही खुद की गर्लफ्रेंड, खुद का बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब एक्स इक्वल टू वाई नहीं है। अगला चेक करते हैं सिमेट्रिक। अगर एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या वाई एक्स की वाइफ है? उल्टा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, उल्टा लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्स अगर वाई की वाइफ है तो वाई एक्स का क्या होगा, हस्बैंड होगा। वाई हमेशा हस्बैंड है और एक्स वाइफ है। क्या उल्टा कर देने से जेंडर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, जेंडर चेंज नहीं होगा। तो क्या इधर पहले वाइफ बाद में हस्बैंड, इधर पहले हस्बैंड बाद में वाइफ, क्या तो उल्टा नहीं लिख सकते हैं? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई की वाइफ है, लेकिन वाई एक्स की वाइफ नहीं है, वाई एक्स का हस्बैंड है, तो ये रिलेशन से बिलोंग्स नहीं करेगा। वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर्स, सो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। अगर एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई क्या किसी की वाइफ हो सकती है? यहीं पे ये गलत हो गया, आगे जाने का जरूरी ही नहीं है हमको। अगर एक्स वाइफ है किसकी, वाई की, तो वाई हस्बैंड हो गया। तो ये क्या है जी, फीमेल है। एक्स क्या है, फीमेल है। हस्बैंड क्या होता है, मेल होता है। तो वाई मेल हो गया, वाई क्या हो गया, मेल। तो क्या मेल किसी की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर वाई जेड की वाइफ नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन नेवर वाई इज वाइफ ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब एक्स अगर वाई की वाइफ है तो फिर वाई किसी और का वाइफ नहीं हो सकता है। सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव, हाँ नोट छूटा हुआ है,
देख लेना, neither reflexive nor symmetric and not transitive। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अभी तक हम लोग पढ़े थे एक्स इज फादर ऑफ वाई। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे जी, बाप बेटे का रिलेशन होता है, सब बोलेगा होता है, लेकिन बुक में नहीं होता है, बुक में नहीं होता है। जैसे वाइफ हस्बैंड का रिलेशन, ऐसे तो बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन चैप्टर के हिसाब से, बुक के हिसाब से वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन किसी भी रिलेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो अगर कोई पूछे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये कोई रिलेशन में आता है तो नहीं आता है। क्या होगा, नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। उसी तरह सेम कंडीशन ये भी है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो एक्स हमेशा वाई का फादर होगा। तो इसको हम एक्स एक्स लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोई आदमी खुद का फादर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। एनीबॉडी नॉट फादर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा है सिमेट्रिक, इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई देन नेवर वाई इज फादर ऑफ एक्स, मतलब अगर एक्स जो है वाई का फादर है, वाई का फादर है, तो क्या वाई एक्स का फादर हो सकता है, नहीं। अगर एक्स वाई का फादर है तो ये सन हो गया, तो फिर वाई तो सन ही रहेगा ना, उल्टा भी कर देंगे तो, और एक्स क्या रहेगा, फादर रहेगा। क्या वाई फिर फादर हो जाएगा एक्स का, नहीं होगा, ये गलत है। तो फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, और आगे हम ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं। अगर एक्स इज फादर ऑफ वाई, अगर एक्स क्या है जी, वाई का फादर है, वाई का फादर है, ये फादर है और ये सन है, एक्स वाई का फादर है। वाई इज फादर ऑफ जेड, वाई इज फादर ऑफ जेड, वाई किसका फादर है, जेड का। तो ये फिर इसका सन हो गया, ये फिर इसका सन हो गया, इसके लिए ये क्या हो गया, फादर हो गया वाई, जेड का वाई फादर हो गया, और एक्स क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया। क्या हो गया, ग्रैंड फादर। तो क्या अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो क्या एक्स जेड का फादर होगा, नहीं होगा। अगर एक्स वाई लिख सकते हैं और वाई जेड लिख सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, एक्स वाई का फादर है, ये सन है, वाई जेड का फादर है, ये सन है। अब अगर ट्रांजिटिव में तो हम एक्स जेड भी लिखते हैं, पहला वाला और अंतिम वाला, क्या ये इसका फादर और ये सन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रैंड फादर है इसका, ये सन है, ये नहीं होगा। तो फिर ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। हेंस दिस रिलेशन इज neither reflexive nor symmetric and transitive and not symmetric and not transitive, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर क्वेश्चन आए जो एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, कैसा रिलेशन है, तो कोई भी रिलेशन नहीं है, आंख बंद करके कोई भी रिलेशन नहीं है, एक नंबर में टिक लगा देना है सबसे पहले। नो नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, इसी तरह आएगा एक्स इज सन ऑफ वाई या एक्स इज फादर ऑफ वाई, तब भी ये किसी रिलेशन के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, चलो आगे चले। ठीक, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर ए बी where a less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric and not transitive। इसको प्रूफ करना है कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अगर रिलेशन ए बी है और ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो ये ऑब्जर्व किया जा सकता है 1/2 पे, 1/2 पे। चलो, ये क्या बोल रहा है, जो अगर ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से छोटा या बी स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा, ए बी स्क्वायर से क्या होगा, हमेशा छोटा या बराबर होगा। तो अगर ए का मान 1 रखते हैं, 1 स्क्वायर बराबर हो गया, ए का मान 2 रखते हैं तो ये 2 स्क्वायर छोटा हो गया। इधर तो ये वैल्यू कर रहा है, लेकिन जब हम इसका मान बटे में ले रहे हैं, परिमेय संख्या में, तब ये नहीं करेगा। अगर ए जो है 1/2 है, तो बी 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो क्या ये बड़ा होगा इससे 1/4, बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, 1/2 जो है ये इससे 1/2 स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉलो किया नहीं, यहाँ पे ए जो है उल्टे हो गया, बी स्क्वायर से बड़ा हो गया, बी स्क्वायर से बड़ा हो गया, लेकिन रिलेशन में क्या है, बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चेक करते हैं 1/4, तो मान लो 1/4 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 लेस देन 4 का स्क्वायर, ठीक है, बट 4 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर। अगर हम एक को 1/4 कर रहे हैं बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक में तो उल्टा लिखा जाता है 4/1।
यहाँ तो ये सही हो गया, जो 1 जो है 4 स्क्वायर से छोटा है, पर यहाँ क्या 4 का स्क्वायर 1 के से छोटा होगा? ये सॉरी 4 जो है ये 1 के स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 बड़ा है 1 के स्क्वायर से, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं करता, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 3 2 2 1.5 बिलोंग्स टू आर। अगर 3 2 और 2 1.5 बिलोंग्स टू आर है तो 3 जो है चलो मान ले 2 के स्क्वायर से छोटा है, और 2 किससे छोटा है? 1.5 के स्क्वायर से। लेकिन क्या 3 जो है 1.5 के स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इस पार्टिकुलर एरिया में ये जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये रिलेशन नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। चलो जी, अब देखो ये क्वेश्चन है अगला। ठीक है, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन क्या है? b इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सेट हम पहले लिख ले, ए से ले 1 से लेके 6 तक है, और a इंटू ए लिखना पड़ता है, पढ़े थे पहला चैप्टर में, पहला क्लास में। 1 1 पहले 1 को 1 से 1 2 1 3, और इस तरह ये कहाँ तक जाएगा? 6 6 तक। अब रिलेशन क्या है? ए बी, जहाँ पे बी क्या है? a+1। तो मान लो ए हम 1 से शुरू किए हैं, तो बी क्या हो गया? 2। ए हम 2 लेंगे, बी क्या हो जाएगा? 3। ए हम 3 लेंगे तो बी 4, ए 4 लेंगे तो बी 5, ए 5 लेंगे तो ये 6। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, क्योंकि ए है कहीं पे 1 1 या 1 2 2 है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है, ये सॉरी बी जो है वो ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, तो बराबर है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 1 होगा बिलोंग्स टू आर? क्या नहीं। जब बी ए से बड़ा है तो कभी ए बी से बड़ा हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। अब देखो 1 2 2 3, 1 जो ये 2 जो है 1 से बड़ा है, 2 जो है 1 से बड़ा है, और यहाँ 3 जो है ये किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। 3 किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। ये इससे कितना बड़ा है? 1। बोल रहा है बी ए से 1 बड़ा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। यहाँ भी 1 बड़ा है, लेकिन क्या यहाँ 1 बड़ा है? नहीं, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 2 का। मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नेदर सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। चलो जी, अब आते हैं। So that the relation R in are defined as RAB, R equal to AB, where A less than or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं R इक्वल टू ए बी, जहाँ पे A लेस देन और इक्वल टू B है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव। इफ A लेस देन और इक्वल टू B, तो A बिलोंग्स टू R हो सकता है, ये पॉसिबल है। अगर यहाँ पे दिया हुआ ए और बी बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, जब बराबर हो सकता है तो ए हम लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक, अगर ए लेस देन बी है तो क्या बी लेस देन ए होगा? नहीं होगा, बी ए लेस देन ए नहीं होगा। अगर 1 2 से छोटा है तो क्या कभी 2 1 से छोटा हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, हम नहीं लिख सकते हैं। अगर जो बड़ा भाई होता है घर का और जो छोटा भाई होता है, तो कभी ऐसा होता है क्या छोटा भाई बड़ा हो जाता है? नहीं होता है ना, जो जैसा रहता है वही रहता है, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। अब मान लो किसी घर में 3 भाई है, ठीक है, राम से बड़ा मोहन है, और मोहन से बड़ा कौन है जी? तो रोहन है। ठीक है, चलो उसी तरह जैसे कि यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, तो राम से बड़ा मोहन है और मोहन से बड़ा रोहन है, तो हम कह सकते हैं जो रोहन राम से बड़ा है, रोहन राम से बड़ा है। तो जिस तरह हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, मतलब बी ए से बड़ा है, बी सी लिख सकते हैं, मतलब सी बी से बड़ा है, उसी तरह हम ए सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी भी ए से बड़ा है, सी क्या है? सबसे बड़ा भाई है, तो ए से बड़ा ही होगा। तो ये रिलेशन क्या होगा जी? ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है,
तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आगे चलते हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी। सेम क्वेश्चन है जैसे वहाँ पे बी स्क्वायर था, यहाँ पे अब बी क्यू आ गया है। एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगला पार्ट जो इस चैप्टर का अपलोड हो वो आप लोग को मिल जाए। बहुत जल्द लाइव क्लास भी चलेगी, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे पीडीएफ है, वहाँ से सभी आदमी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और क्लासेस को जितनी हो सके शेयर कीजिए, और आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन है, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्योंकि सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होता है वो एनसीईआरटी से ही होता है। और यहाँ पे एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है, A to Z बेसिक और साथ में क्वेश्चंस भी। तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर एक बार में जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कोशिश करें, जो भी टॉपिक है एक बार में समझ में नहीं आया उनको दोबारा देखें। चलिए आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है ये सब। 7 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है जैसे कि सेम प्लेस पे था वहीं उसी तरह से यहाँ पे कर दिया, सेम नंबर ऑफ पेजेज। चलिए देखो जी, रिलेशन है आर एक्स एंड वाई, आप सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब एक्स एक्स लिख सकते हैं, दोनों में पेज का नंबर सेम है जी, सेम है ना, तो एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर वाई में कितना पेज है जितना एक्स में है, तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं, एक्स में भी उतने पेज है जितना वाई में है, तो एक्स इक्वल टू वाई तो वाई इक्वल टू एक्स, ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं। अगर एक्स में 100 पन्ना है और वाई में कितना है 100 पन्ना है, और वाई जेड के बराबर है, तो जेड में भी कितना पन्ना होगा 100 पन्ना है, तो एक्स बराबर अगर वाई है, एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड, तो एक्स बराबर जेड लिख ही सकते हैं। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आगे चलो जी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी अपने अपने सामने बुक रखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कोई पॉइंट पी क्यू और एस है, पी को क्यू और एस है, और रिलेशन है इनके बीच, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इट्स सेम एज डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से पी का डिस्टेंस और क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव पे चेक करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, अगर मान लो ये सर्कल है, एक मिनट, ये मान लो सर्कल है और ये पी ओरिजिन है, ये पी पॉइंट है और ये ओरिजिन, वो क्या है, ओरिजिन है, और बोल रहा है कोई और पॉइंट पी ही है यहाँ पे, कोई अगल बगल में और पॉइंट है पी, पी है पॉइंट, तो ये पॉइंट इसी के ऊपर होगा पी, तो क्या इसका डिस्टेंस क्या अलग होगा ओरिजिन से, नहीं, बिल्कुल सेम होगा। तो क्या हम पी पी बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब देखो अगर P और Q बराबर डिस्टेंस पे है, P और Q बराबर डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो क्या Q और P भी ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस पे होगा ना जी। अगर हम ये सर्कल है और ये पॉइंट P है, ये Q है, तो हम पहले Q लिखे, इधर से घूमे या इधर से घूमे क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है नहीं, क्योंकि ओरिजिन से दोनों सेम डिस्टेंस पे, दोनों रेडियस हो। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। अगर पी क्यू है और क्यू एस है, क्यू एस है, मतलब पी ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है, क्यू भी एक्स डिस्टेंस पे है और एस भी एक्स डिस्टेंस पे है, तो क्या हम पी क्यू एक्स लिख सकते हैं जी, पी क्यू क्यू एस और पी एस बिलोंग्स टू आर, तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। और जब ये तीनों हो तब क्या होगा, इक्विवेलेंस, तब क्या होगा, इक्विवेलेंस। चलो द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, ठीक है। चलो 12 नंबर है, रिलेशन क्या है, ट्रायंगल जो है ये T1 T2 ये सिमिलर है, T1 इज सिमिलर टू T2, पहला ट्रायंगल जो ये इसके सिमिलर है, मतलब एक जैसा है, ठीक है। चलो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं।
कोई भी ट्रायंगल तो वो खुद के तो सिमिलर होगा ही, इसके ऊपर दूसरा ट्रायंगल बना दो तो वो क्या अपने आप में सिमिलर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एनी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, वो खुद के सिमिलर होता है। हर आदमी भी खुद के सिमिलर होता है, अपने जैसा सब कोई दिखता है जी, दूसरे के जैसा दिखता है नहीं। तो T1 बिलोंग्स टू R, बिल्कुल लिख सकते हैं सिमेट्रिक। अगर T1 T2 के सिमिलर है, T1 T2 के सिमिलर है, तो T2 किसके सिमिलर है? T1 के नहीं है? बिल्कुल है। अगर मेरा बैग तुम्हारे बैग से मिल रहा है, मेरा बैग जो है वो तुम्हारे बैग के जैसा है, तो तुम्हारा बैग भी क्या होगा जी? तुम्हारा बैग भी जो होगा वो किसके बैग के जैसा होगा? मेरे बैग के जैसा। मेरा बैग तुम्हारे बैग के सिमिलर है, तो तुम्हारा बैग मेरे बैग के सिमिलर है। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। तब ये क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। मतलब T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो T2 T1 भी बिलोंग्स टू R। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ट्रांजिटिव भी चेक कर ही लेते हैं। अगर ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, और ये इसके सिमिलर है, तो क्या ये इसके सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर मेरा बैग तुम्हारे बैग के जैसा, मेरा बैग तुम्हारे बैग के जैसा, और तुम्हारा बैग तुम्हारे किसी दोस्त के बैग के जैसा है, तो फिर मेरा बैग क्या है? तुम्हारे दोस्त के बैग के जैसा भी है ना? बिल्कुल है। तब ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, सिमिलर है तो इसका ये साइड इसके साइड के सिमिलर होगा। 3/6 3/6 सेम रेशियो में होगा। 4 तो 4/8। ये क्या है? 5। ये क्या है? 5। ये इसको 8 समझने की गलती मत करना, ये 5 है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो रेशियो क्या है? 1/2। रेशियो क्या है? 1/2 रेशियो में है। मतलब ये क्या है? T1 इज रिलेटेड टू T3। बिल्कुल T1 T2 T3 से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ देखो सेम क्वेश्चन है, जैसा कि सेम नंबर ऑफ बुक्स का पेजेस था उसी तरह सेम नंबर ऑफ साइट, तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो पहला एक्सरसाइज हम लोग का 1.1 खत्म हुआ। जो भी दिक्कत होगा वो नोट्स देखिएगा, उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगा किन्हीं को तो वो कमेंट्स कीजिएगा। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, या टेलीग्राम पे नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक डाला हुआ है, आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले पार्ट्स के का इंतज़ार कीजिए। कल नेक्स्ट डे अगला पार्ट्स आएगा आपका वीडियो का, जिसमें कि हम 1.2 शुरू करेंगे। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए चैनल को, वीडियोज को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।